आता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम 4 से भाग कर देंगे पूरे को। यहाँ पर हो गया आपका 4 और फिर ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा आपका 4 और ये हुआ 4। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। जो इसका वर्गमूल आएगा वो आपका साइन का मान हो जाएगा। तो ये रहा आपका, ये देखिए ये रहा आपका यहाँ से आपका जो ये मान है ये साइन के लिए निकलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साइन 0 बराबर यहाँ पर हमारा आ रहा है 0/4। अब आप जब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, या आप वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप 4 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। और जब आप 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम साइन 0 बराबर, यहाँ से हम साइन 0 बराबर यहाँ पर 0 रख सकते हैं। अब पुनः इसी प्रकार साइन 30 का मान निकालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन दूसरे खाने में आ रहा है, इसके ऊपर 1/4 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर आप पुनः 1/4 इस प्रकार लिखेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों, इसका वर्ग और इसका वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आएगा 1/2। और यहाँ पर, यहाँ से देखिए साइन 30 का मान हमारा 1/2 आ चुका है। आप इस तरीके से कुछ लिख लीजिए 1/2। अब यहाँ पर पुनः हम साइन 45 का मान निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री बराबर, वहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है √2/4। देखिए जैसा कि बच्चों यहाँ पर 2 से 2 4 कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, बट √2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, वर्गमूल इसका नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इसको √2 का स्क्वायर करेंगे। इससे जो ये आपका दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ये 1/√2 ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका पूरे का वर्गमूल। अब यहाँ से बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे सवाल को अच्छी तरीके से कि इसका मान 1/√2 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/√2 लिखेंगे। इसी प्रकार हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 3/4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4। और जिस प्रकार आपने यहाँ पर किया था कि जैसा कि हम 3 का वर्गमूल वैसे पूर्ण संख्या में नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए आप जो √3 है इसको √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये वर्गमूल और ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा √3/2। तो यहाँ पर हमारा पुनः हो गया ये मान √3/2। और आप साइन 90 अंश का यहाँ पर थोड़ा नीचे देख पा रहे होंगे कि साइन 90 अंश बराबर जो हमने वहाँ पर मान रखा है √4/4 है। तो यहाँ पर आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/1 आ जाएगा। आप जानते हैं कि किसी संख्या को 1 से भाग देने पर उतना ही आता है, वो ऊपर है तो हमारा यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 1। अब इसका कुछ अलग नियम होता है, कास्ट का हम मान कैसे निकालेंगे। हम कास्ट का मान इस नियम से इस तरीके से नहीं निकाल सकते, इसलिए जो ये होता है हम इसको मतलब
पुनः एकदम उल्टी गिनती की तरह इसको शुरू करते हैं तो आपका ये आ जाएगा ऐसे कुछ यहाँ पर। तो ये जो आपका है एक यहाँ पर हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर आपका √3/2 हो जाएगा cos 30 का मान। और ये जो है आपका cos 45 का जब ये फिर घूमेगा तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। और फिर ये वाला है ये भी ऐसे कुछ घूमेगा 1/2 और ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब एक का है इसको पलट दीजिए, जैसे एक है पलटेंगे तो एक यहाँ पर आया √3/2 यहाँ पर आया, इसको फिर पलटेंगे देखिए कुछ इस प्रकार। जैसे अभी जानते हैं जो आपका tan थीटा होता है बटे cos थीटा। अब यहाँ पर आपको sin थीटा का मान पता है और cos थीटा का मान, तो यहाँ से हम tan थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से tan 0 बराबर हो जाएगा। बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो होता है आपका tan थीटा बराबर वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान पता है, तो यहाँ से हम tan थीटा का मान बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर पहले हमें 0 अंश का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले tan, ये रहा आपका tan, यहाँ पर 0 डिग्री। यहाँ पर हम जानते हैं जो sin 0 डिग्री है आपका मान ये रहा, और बटे cos 0 डिग्री। यहाँ से हम बच्चों आप सब देख पा रहे हैं कि जो आपका ये sin 0 है यहाँ पर 0 है और cos 0 जो है वो 1 है। अब देखिए cos 0 का मान 1 कैसे आया। आप सभी लोग पूछ रहे हैं sin 0 का मान 0 हो रहा है, cos 0 का मान 1 कैसे। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ से हमने आपको निकाल कर दिखाया है कि sin 0 का मान 0 होता है, और जब इसको रिवर्स कर देंगे मतलब उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका 1 आया, cos 0 का मान देख पा रहे हैं आप ये वाला। यहाँ से जब किसी संख्या मतलब 0 होती है उसमें 1 से भाग देते हैं तो हमेशा आपका 0 आता है। तो यहाँ से आपका tan थीटा का मान जो tan 0 था उसका मान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आ गया 0। अब पुनः हम tan 30 अंश का मान निकालना सीखेंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा tan, 1 मिनट भाई। अब देखिए हम पुनः tan 30 अंश का मान निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है tan 30 अंश, अब यहाँ से आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर थीटा है आपका, तो थीटा यहाँ पर 30 है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर है यही मानक लेकर चलेंगे। जो आपका tan थीटा होता है वो sin थीटा अपन cos थीटा, वैसे tan 30 बराबर sin 30 बटे cos 30 होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि sin 30 बटे cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम सब निकाल चुके हैं कि sin 30 जो देखिए आप सब जो sin 30 का मान यहाँ पर हमने पहले से ही निकाल रखा है इस नियम से हमने। तो यहाँ पर हम sin 30 का मान रखेंगे 1/2 और हमारा cos 30 का मान आया है यहाँ पर √3/2। तो यहाँ पर जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं जैसा कि 1/2 हमारा ऐसे रहेगा, और जो इसके बटे के बटे होता है इसको हम उलट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/√3। यहाँ पर बच्चों आपको अक्सर कंफ्यूजन होती है यहाँ पर कैसे उल्टा जाता है, जो मतलब जो बटे का बटा होता है। अब जैसे कि यहाँ नहीं 1/2 है तो इसको 2/1 2/रूट कर देंगे। जो इन दोनों का बटा है यहाँ से हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये अलग संख्या है, ये एक अलग रूप है। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो हमारा 1/2 गुणे 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 कट जा रहा है और आपका आ जा रहा है 1/√3। तो यहाँ से हम tan 30 का मान 1/√3 रख सकते हैं। अब उसके बाद में हम tan 45 अंश का मान निकालेंगे। यहाँ पर tan थीटा बराबर पुनः लिख लेते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर tan 45 डिग्री का हम मान निकालेंगे। यहाँ पर tan 45 जैसा कि आप जानते हैं sin 45 अपान cos 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 45 डिग्री बटे cos
45 डिग्री। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 1/√2 है, इसके बटे भी cos 45 का मान यहाँ से 1/√2 हो रहा है। तो यहाँ इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो 1/√2, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले 33 में उलटना सीखा है, तो उसी प्रकार हम इसको भी उलट देंगे और ये आपका कट जाएगा और आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो tan 45 का मान आ रहा है वो 1 हो गया। और इसके बाद में हम ये tan 60 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर sin 60 का मान आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर sin 60 का मान √3/2 है और इस पूरे का बटे cos 60 का मान यहाँ से 1/2 है। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3/2 और ये 2/1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया √3 और यहाँ पर हम मान रख देंगे √3। इसी प्रकार हम tan 90 का मान निकालेंगे। यहाँ पर होगा आपका sin 90/cos 90 डिग्री। यहाँ पर sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0। आप सभी लोग जानते हैं जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट, अपरिभाषित या अनंत आप कह सकते हैं। इसको कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। अपरिभाषित यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ऊपर। अभी मैं वीडियो के एंड में इस चीज़ को लिख देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार बनता है, इसका मतलब होता है अनंत। है कि जो ये tan, अब हम सब cot थीटा निकालेंगे। तो आप सब जानते हैं कि जो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर बच्चों करना कुछ भी नहीं है, तो tan तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। जो आपका cot थीटा का मान है उसको उलट देना है, मतलब 1 से भाग, मतलब 1/, कर देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/tan थीटा का मान 0 है, तो यहाँ से 1/0। यहाँ पर हमने अभी ये बताया 1/0 हो जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ पर हमारा निकल गया, ये हो गया। या आप जैसे ये होता है, अब चाहे तो इसको ऐसे साइन की तरह इसको भी रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। देख पा रहे हैं आप ये सब। और जो आपका सेक थीटा होता है इसको हम कराए दे रहे हैं पूरा। उसके बाद में ये आपका 0 है, ये आपका 0 है। तो यहाँ से cot का हो गया। अब यहाँ पर cot 0। अब हम cot 30 का आपको बताए दे रहे हैं। तो वहाँ पर 1/√3 है। आप 1 मिनट आप देख लीजिए सही से। 33 हुआ आपका, और जो आपका 1 है इसका 1/1√3 है। तो यहाँ पर आप जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका मान आ रहा है, देख सकते हैं आप sin cot 30 का मान, और यहाँ से फिर cot 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पर 1/tan 45 यहाँ पर हो जाएगा और 1/1 बराबर 1। वहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझने के लिए हम इसको बता दे रहे हैं। वैसे आप याद करने के लिए वही गुण उपयोगी हैं। उसके बाद में cot 60 का हो गया, तो 1/tan 60। तो यहाँ से 1/√3 जो कि आपका आ रहा है। इसी प्रकार cot 0 का मान हो जाए, cot 90 का मान हो जाएगा 1/, अब देखिए देख पा रहे हैं कि वहाँ पर 1/इनफाइनाइट है। तो इसको हमने जो मान रखा था इनफाइनाइट, हमारा कैसे आया था, जो आपका ये tan 90 डिग्री है वहाँ पर 1/0 से आया था। तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ से हम 1/0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा और कुछ ऐसा हमारा 0 आ जाएगा।
अब इसके बाद में हम सेक का मान निकालना सीखेंगे। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक 0 बराबर 1/cos 0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि cos 0 का मान 1 है, तो 1/1 बराबर 1 हो गया। और इसी प्रकार हम अन्य मानों को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सेक अब 30 का मान निकाल रहे हैं। तो 1/ आपका 30 का जो मान है √3/2 है। अब देखिए, ये आपको हम चेंज करने वाला बता दे रहे हैं कि ये जो आपका पूरे का बट्टा है इसको पलटेंगे, ना कि अलग कहीं से। तो इसको हम ऐसे एक एक करके इसको बटे 2√3 करेंगे। आपको साइन का सेक 30 का मान 2/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम सेक 45 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/cos 45 हो जाएगा। और cos 45 का मान वहाँ पर दे रखा है 1/1√2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√2/2 बराबर √2। यहाँ से आपका मान सेक 0 का मान 1 आ गया, और 30 का मान 2/√3 आ गया, और 45 का मान √2 आ गया। और इसी प्रकार साइन सेक 60 का मान हम निकालेंगे। तो 1/cos 60 डिग्री बटे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका cos 60 वो 1/2 है। तो 1/2 बराबर हो जाएगा आपका 2। कुछ इस तरीके से 1/2 बराबर 2। और यहाँ पर आपका सेक 90 डिग्री हो जाएगा 1/cos 90। तो यहाँ पर cos 90 का मान आपका 0 है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो आपका 1/sin थीटा होता है। तो इसी प्रकार हम कॉसेक थीटा के अन्य मानों को निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपका कॉसेक 0 है, तो कॉसेक 0 बराबर 1/sin 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 1/sin 0 वहाँ पर आपको दे रखा है sin 0 का मान 1, तो 1/0 बराबर यहाँ पर भी आपका इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम cos 0 का मान इनफाइनाइट लिख ले रहे हैं। इसके बाद में हम कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/sin 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि sin 30 डिग्री मान 1/2 है। तो यहाँ पर कुछ हम आपको इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। और ये आपका रहा cosec 45 अंश। cosec 45 डिग्री का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं 1/sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/√2/1 बराबर √2। अब यहाँ पर cosec 45 डिग्री का मान निकालेंगे, cosec 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि sin 60 का मान √3/2 है। तो यहाँ पर हम √3/2 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2/√3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/√3। इसी प्रकार हम cosec 90 अंश का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 1/sin 90। और यहाँ पर sin 90 अंश का मान दिया है आपको 1, तो 1/1 बराबर यहाँ पर आपका आ गया 1। तो ये सब मान हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो sin 30 cosec 30 का मान आ रहा है आपका 2, और ये आपका आ रहा है √2, और ये मान आपका आ रहा है 2/√3, और यहाँ पर आ गया 1। अब बच्चों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, जैसे हमने साइन को एक cos का रिवर्स कर दिया, अब यहाँ पर हम tan का भी ये जो पूरा श्रेणी है उसको उलट सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार ये श्रेणी पुनः इसी प्रकार व्यवस्थित हो जाएगी। अब जो आपका ये सेक का है ये भी आपका यहाँ से पुनः व्यवस्थित हो जा रहा है। आपको इसको कुछ इस प्रकार हम समझा दे रहे हैं। जो x ले लिया, आप ये ले लीजिए, ये हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, ये हो गया। जब इसका हम क्रम बदल देंगे, यहाँ पर हमने क्रम बदला है ना कि मानों को, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रम बदलने पर ए डी सी बी। ये इसी प्रकार हमने सेक का भी बदल दिया है। तो यहाँ पर आप सेक ले लीजिए, ये बी सी डी और ई। तो इसका जब हम क्रम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ई डी सी बी। और ये जो आपको हम यहाँ पर ये बता रहे थे, इसको हम अनंत कहते हैं, अनंत। बस।